नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का आज का पाठ जिसका नाम है सरल रेखाएं। इसी को हम अंग्रेजी में स्ट्रेट लाइंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। रेखा का व्यापक समीकरण ये 3 प्रकार से होगा बच्चों। ढाल अंतःखंड रूप तथा लंब रूप। तो चलिए बच्चों शुरू करेंगे पहले विषय के साथ। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी ये एक रेखा का व्यापक समीकरण है जिसके हमें विभिन्न रूप देखने हैं। तो पहला रूप है ढाल अंतःखंड रूप यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बच्चों एक रेखा का व्यापक समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ स्थिति ये दी गई है, यदि b का मान 0 के बराबर ना हो तो क्या होगा बच्चों, y का मान हो जाएगा -a/b(x) माइनस c/b। इसको बच्चों आप अपनी पुस्तिका में हल करके देख सकते हैं। by को रहने दीजिए आप वाम पक्ष में ही, और जब आप ax और c को दाएं पक्ष में भेजेंगे तो होगा -ax और -c। केवल y को यहाँ रखते हुए जो y का जो गुणांक है उसको हम नीचे भेज देते हैं दाएं पक्ष में, तो वो भाग में चला जाएगा और हमको प्राप्त हो जाएगा y बराबर -a/b गुना x माइनस c/b। आगे बढ़े तो हमने देखा कि हमारे पास एक व्यापक रूप है ढाल अंतःखंड रूप का, जिसमें होता था y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब यदि मैं इसको समीकरण 1 मान लूं, समीकरण 1 जो दे रखा है और जो हमने प्राप्त किया था y बराबर -a/b(x) माइनस cb, इन दोनों की यदि मैं तुलना करती हूँ तो m का मान प्राप्त होता है -a/b और c जो कि अंतःखंड है उसका मान प्राप्त होता है -c/b। हम जानते हैं कि समीकरण 1 उस रेखा की ढाल अंतःखंड रूप है जिसकी ढाल -a/b और y अंतःखंड जो है वो -c/b है। आगे बढ़े तो हमने देखा कि यदि b 0 के बराबर हो जाए तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, हमारे पास समीकरण बचेगा ax प्लस c इज इक्वल टू 0। आप ax को वाम पक्ष में ही रहने दीजिए और c को दाएं पक्ष में ले जाइए तो वो हो जाएगा -c। केवल x को वाम पक्ष में रखते हुए बराबर में हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, -c/a, जो कि एक रेखा का समीकरण है जिसकी ढाल अपरिभाषित है और x अंतःखंड का मान -c/a है। आगे बढ़े बच्चों तो देखते हैं हम दूसरा रूप अंतःखंड रूप यानी इंटरसेप्ट फॉर्म। यदि c 0 के बराबर नहीं है तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जो कि एक व्यापक रूप है, रेखा का समीकरण है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, x बटे में -c/a प्लस y बटे में -c/b बराबर 1। इसको बच्चों आप हल करके देख सकते हैं। ax प्लस by ऐसे ही रहने दीजिए और c जो है उसको दाएं पक्ष में ले जाइए, तो आपका जो समीकरण होगा वो बन जाएगा ax प्लस by बराबर -c। कुछ नहीं करना है बच्चों, फिर x और y इसको हमें जो -c है उसको भाग में ले आना है वाम पक्ष में, तो वो -c x और y दोनों के ही नीचे आ जाएगा और a b से फिर उस पूरे को भाग दे दीजिए। अब यहाँ पर इसको हम इस समीकरण से तुलना करेंगे जो व्यापक रूप होता है अंतःखंड रूप का, x/a प्लस y/b बराबर 1। ऐसा करने पर हमें x अंतःखंड जो a है, छोटा a, उसका मान प्राप्त होता है -c/a और जो b यानी जो y अंतःखंड है वो बराबर हमें प्राप्त हुआ -c/b। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। तो हम जानते हैं कि समीकरण 1 उस रेखा के समीकरण का अंतःखंड रूप है जिसके क्रमशः x अंतःखंड -c/a और y अंतःखंड -c/b है। आगे बढ़े तो हमने देखी एक और स्थिति कि यदि c 0 के बराबर हो जाए तो समीकरण जो है हमारा वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ax प्लस by बराबर 0। ऐसा हम लिख सकते हैं जो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है और इसलिए अक्षों पर 0 अंतःखंड है। इस पर आधारित बच्चों कर लेते हैं एक उदाहरण। एक रेखा का समीकरण 3x माइनस 4y प्लस 10 बराबर 0 है। इसकी ढाल x और y अंतःखंड हमें ज्ञात करने हैं। तो दिया हुआ समीकरण सबसे पहले लिख लेंगे
3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको हल करने पर बच्चों समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा कुछ इस रूप में, y बराबर 3/4x जमा 5/2। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब इसकी तुलना यदि मैं ढाल बिंदु रूप से करूं तो वो होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m का मान यहाँ हमें प्राप्त हो गया 3/4 तथा c का मान हमें प्राप्त होगा 5/2। पर पहले प्रश्न में केवल हमको ढाली निकालनी थी तो हमने वहीं तक किया। अब इस समीकरण को हम इस प्रकार से लिखेंगे कि हमें अंतःखंड प्राप्त हो। तो बच्चों आपको सिखाया था जब c का मान शून्य ना हो तो क्या करना है, c को ले जाएंगे हम दाएं पक्ष में। यहाँ c का मान 10 है, 10 को जब मैं दाएं पक्ष में लेके जाऊंगी तो वो होता है -10। समीकरण किस प्रकार से लिखना था बच्चों, -10 दोनों तरफ रहेगा, x के नीचे भी y के नीचे भी, और 3 और 4 से भाग देना है। क्योंकि 4 और 10 को भाग दिया गया तो वो 5/2 हो गया। इस समीकरण को यदि मैं तुलना करूं व्यापक समीकरण x/a प्लस y/b बराबर 1 यानी जो हमारा अंतःखंड रूप है उससे x अंतःखंड प्राप्त होता है -10/3 और y अंतःखंड हमें प्राप्त होगा 5/2। इसी के साथ ये उदाहरण यहाँ समाप्त होता है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये जो रेखा का समीकरण है इसका आखिरी रूप यानी लंब रूप, जिसे हम नॉर्मल फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो मान लीजिए कि एक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 या ax प्लस by बराबर -c। बच्चों यदि c का मान 0 के बराबर ना हो तो आप जब उसको वाम पक्ष से दाएं पक्ष की ओर लेके जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा ax प्लस by बराबर -c। इससे निरूपित रेखा का जो लंब रूप होगा वो होगा x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बराबर p। इसलिए दोनों समीकरण जो होंगे वो समान होंगे, अतः a बटा cos ओमेगा बराबर b बटा sin ओमेगा बराबर -c बटा p। इसको जब हमने आगे हल किया तो देखा कि cos ओमेगा का हमें मान प्राप्त हुआ -ap बटा c और sin ओमेगा का जो हमें मान प्राप्त हुआ वो हुआ है -bp बटा c। अब बच्चों आपने अपनी कक्षा 10वीं में पढ़ा होगा एक पाठ त्रिकोणमिति का परिचय। उसमें आपने पढ़ी होंगी कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर आपको sin स्क्वायर ओमेगा और cos स्क्वायर ओमेगा दे रखा है। कुछ नहीं करना बच्चों, sin ओमेगा का मान डाल दीजिए -bp बटा c और cos ओमेगा का मान डाल दीजिए -ap बटा c। उनके वर्गों का योग लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि p स्क्वायर का मान आता है c स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो है बच्चों p स्क्वायर का मान था। यदि मैं p का मान प्राप्त करना चाहूं तो वो हो जाएगा प्लस माइनस c बटा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से हमको cos ओमेगा और sin ओमेगा का जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा। बच्चों आप यहाँ वीडियो को पॉज करके इन सभी जो आपके समीकरण बनते जा रहे हैं इनको अपनी पुस्तिका में स्वयं हल कर कर देख सकते हैं। इस प्रकार समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का जो लंब रूप है वो आता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बराबर p, जहां cos ओमेगा बराबर प्लस माइनस a बटा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, sin ओमेगा बराबर प्लस माइनस b बटा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और p बराबर प्लस माइनस c बटा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चिन्हों का उचित चयन इस प्रकार किया जाता है कि p धनात्मक रहे। तो बच्चों आप इसमें जो cos ओमेगा sin ओमेगा इसमें जो चिन्ह है आप इस प्रकार से देखेंगे कि p का जो मान आए वो धनात्मक आए। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी पर आधारित एक उदाहरण में कहा गया है कि एक समीकरण है √3x प्लस y माइनस 8 बराबर 0। इसको लंब रूप में रूपांतरित करना है और p तथा ओमेगा का मान ज्ञात करना है। आगे बढ़े तो हमने देखा हल। दिया हुआ समीकरण जो है √3x प्लस y माइनस 8 बराबर 0, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और 1 से हमको प्राप्त हुआ a का मान √3 और b का मान 1। तो जब इन दोनों का वर्गों का योग हम लेते हैं तो हमको 4 प्राप्त होता है और √4 का मान होता है 2।
अब यदि मैं 2 से भाग दूं तो मुझे प्राप्त होगा समीकरण √3/2x प्लस 1/2y बराबर 4। जब इस समीकरण की हम तुलना करेंगे, किससे करनी है बच्चों तुलना? हम इसका तुलना करेंगे त्रिकोणमितीय फलन के जो मान दिए होते हैं। तो cos 30 डिग्री का मान है √3/2, तो मैं √3/2 की जगह cos 30 डिग्री लिख सकती हूँ। और 1/2 क्या होता है बच्चों? ये होता है sin 30 डिग्री, तो यहाँ पर मैं sin 30 डिग्री लिख सकती हूँ और इसको हमने माना समीकरण 2। अब रेखा के व्यापक समीकरण का जो लंब रूप होता है वो होता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बराबर p। इससे जब हम दोनों की तुलना करेंगे समीकरण 2 और व्यापक समीकरण की, तो p का मान प्राप्त होता है 4 और ओमेगा का मान होता है 30 डिग्री। इसी के साथ बच्चों हमारा आज का ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। आज हमने पढ़ा रेखा के व्यापक समीकरण के 3 विभिन्न रूपों के बारे में। घर जाइए बच्चों, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।